हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइकोड्रामा। विवेक इलाहाबाद वापस आ जाता है, जहां वो साइकोलॉजी में अपना एमफिल कंप्लीट कर लेता है, जिससे मानसिक रोगियों का उपचार करने के लिए उसे लाइसेंस मिल जाता है। एमफिल के बाद कई कंपनियां कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। विवेक का इंटरव्यू होता है, जहां इंटरव्यूअर उनसे कहता है, आपने साइकोलॉजी में एमफिल कर लिया है, हम चाहते हैं आप हमारी कंपनी के साथ काम करें और जो लोग मानसिक स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं उनकी मदद करें। अगर जॉब दिल्ली में होती है और विवेक को दिल्ली जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तब उसके फादर उसे फिर समझाते हैं, तुम्हारी उम्र में माय फादर वाज डेड। शादी हो गई थी मेरी, पूरे घर की जिम्मेदारी मैं अकेला संभाल रहा था। जोगेश्वरी की एक छोटी सी चाल में रहते थे हम। दिन रात मेहनत करता था ताकि तुम्हें ये सब दे सकूं। ये लाइफस्टाइल, तुम्हारा ये एरोगेंस। फाइनली विवेक अपने फादर की बात मानकर दिल्ली की ओर निकल पड़ता है। विवेक दिल्ली के उस हॉस्टल में आ जाता है जहां उसे काम करना होता है। वहाँ फर्स्ट डे उसकी वहाँ के हेड साइकेट्रिस्ट से एक मीटिंग रखी गई होती है, मगर दिल्ली का हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए विवेक पूरे ऑफिस में हेड साइकेट्रिस्ट का कैबिन ढूंढता रहता है। तभी विवेक जब एक रूम का दरवाजा खोलता है और थोड़ा अंदर जाता है, वो देखता है कि उसके सामने एक मानसिक रोगी आराम कर रहा है। मगर विवेक जब उसकी ओर ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो उसकी स्कूल की फ्रेंड सोनम है। उसे इस हालत में देखकर विवेक रोने लगता है। सोनम भी विवेक को देखकर रोने लगती है। तब विवेक सोनम के पास बैठकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को संभाल सके। तभी विवेक की नज़र सोनम के बंधे हुए हाथ पे जाती है, जिसे देखकर विवेक हैरान और परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता आखिर इसके हाथ किसने बांधे हैं, और विवेक सोनम के बंधे हुए हाथ को खोलने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ये बात हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चल जाती है और अचानक से सोनम का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक सोनम के कमरे में आ जाते हैं, जहां उनके और विवेक की काफ़ी बहस होती है। बाद में सोनम की मां विवेक को बताती है, सोनम स्कूल के हादसे के बाद से काफ़ी परेशान थी, इसीलिए वो हमसे दूर कोटा चली जाती है, जहां वो अपने MBBS का सपना पूरा कर सके। कोटा में सोनम नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए दिन रात एक कर देती, क्योंकि उसने अपने जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य बना लिया था कि उसे नीट क्रैक करना है। मगर जब नीट का रिजल्ट आता है तो वो उसमें फेल हो जाती है। नीट का फेलियर उसे तोड़ कर रख देता है कि पहले भी वो 3 बार नीट का पेपर दे चुकी होती है, लेकिन किसी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाती है। अब सोनम के मन में आत्महत्या करने का ख्याल आने लगता है। वो सोचती है, जब नीट ही नहीं क्रैक कर पाई तो जीने का मतलब क्या है, और सोनम अपने छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डॉक्टर बचा लेते हैं। सोनम की माँ डॉक्टर से सोनम के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताते हैं, देखिए हमने इस तरह के केस पहले भी सॉल्व किए हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, मगर दिक्कत ये है कि हम सिर्फ उन्हें बचा सकते हैं जो जिंदा रहना चाहते हैं। सोनम के केस को देखकर ऐसा लगता है कि वो जिंदा ही नहीं रहना चाहती है, मगर फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तब से डॉक्टर सोनम का यहाँ इलाज कर रहे हैं। ये सुनकर विवेक काफ़ी टूट जाता है।